सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 3 संधि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले पाठों में आपने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है। आज हम इन्हीं वर्णों के बीच जो संधि की प्रक्रिया हुई है उसका अध्ययन करेंगे। आइए पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। संधि, संधि का अर्थ मेल अथवा जोड़। इसकी परिभाषा ये है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों, संधि में दो पद या शब्द होते हैं, तो जो पहला वाला शब्द होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के बीच संधि होती है। यहाँ पर सुर जो है वो पूर्व पद है और इंद्र उत्तर पद है। तो पूर्व पद का हम अंतिम वर्ण लेंगे। सुर का में जो र है उसका अंतिम ध्वनि अ है, तो उस अ को ले लेंगे और इंद्र के प्रथम ध्वनि ई को लेकर के दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, बनेगा शब्द सुरेंद्र। इसी तरह से अन्य शब्द भी बनते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। जैसे देवधन इंद्र, देव में व में अ है और इंद्र में ई है, दोनों मिलकर ए हो गया है। इसी तरह से शिवधन आलय, शिव में अंतिम ध्वनि अ है और आलय की प्रथम ध्वनि आ है, अ और आ मिलके आ हो गया, बना शिवालय। तीसरा है सतधन मार्ग, जोड़ने पर बनता है सन्मार्ग। इसमें पहले पद की जो अंतिम ध्वनि है त और उत्तर पद की जो प्रथम ध्वनि है म, इन दोनों के बीच जोड़ करने पर बना है सतमार्ग। निहधन छल, चौथे उदाहरण में निह यानी विसर्ग लिया गया है और छल का छ जोड़ने पर सच हो गया है और इसको जोड़ दिया गया है तो बना है निश्चल। यहाँ पहले उदाहरणों में दो स्वरों का मेल हो रहा है तथा तीसरे में दो व्यंजनों का और चौथे में पहली ध्वनि विसर्ग है तथा दूसरी ध्वनि व्यंजन। संधि विच्छेद। बच्चों, आइए अब संधि विच्छेद के बारे में जानते हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, हिम धन आलय, सुखार्थ, सुख धन अर्थ। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि मिले हुए शब्दों को अलग अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। आप यहाँ और उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे महात्मा, महाधनात्मा, देवेंद्र, देवधन इंद्र, संगीत, समधन गीत, उल्लास, उत्धन लास, दुर्गम, दुहधन गम इत्यादि। बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, अब आइए इनका क्रम से अध्ययन करते हैं। पहले स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। देखिए उदाहरण, मत धन अनुसार, जोड़ने पर बना मतानुसार। विद्याधन अर्थी, जोड़ने पर बनता है विद्या। बच्चों, इन दोनों ही उदाहरणों में जैसे मतधन अनुसार त में अ है और अनुसार में अ है, दोनों अ जोड़कर जोड़ने पर हो जाता है आ, तब बनेगा मतानुसार। इसी तरह से विद्या में आ है और अर्थी में अ है, आ और अ जोड़ने पर भी आ होगा, बनेगा विद्या धन अर्थी, शब्द बना विद्यार्थी। बच्चों, इसी तरह से अन्य उदाहरण है। जैसे रवि धन इंद्र। अब रवि आप लिखेंगे छोटी ई से और इंद्र भी लिखा जाएगा छोटी ई से। दोनों को जोड़ देंगे जब संधि हो जाएगी तो बड़ी ई हो जाएगी, तब बनेगा शब्द रविंद्र। फिर परिधन इच्छा, क्या बना? परीक्षा, जोड़ने पर शब्द बनता है परीक्षा। बच्चों, आइए व्यंजन संधि देख लेते हैं। व्यंजन संधि में जब किसी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है
तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईश, अब पूर्व पद में क है और उत्तर पद में ई है, तो क और ई मिलने के बाद व्यंजन संधि के नियमानुसार शब्द बनता है वागीश। जगत धन ईश जोड़ने पर बनता है जगदीश। सत धन मार्ग जोड़ने पर बनेगा सन्मार्ग इत्यादि। विसर्ग संधि के बारे में आइए पढ़ते हैं बच्चों। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह बल, अब देखिए यहाँ पर तपह विसर्ग है और इसके बाद आया है बल, तो अब यहाँ पर जोड़ने पर हो गया तपो बल। मनोरंजन, विसर्ग के बाद र आया तो जोड़ने पर बना है मनोरंजन। फिर इसी तरह से पुनः जन्म, पुनर्जन्म, निहरोग, निरोग इत्यादि शब्द भी बने हैं। आइए अब पढ़ते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा। किसी शब्द की दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के परिणाम स्वरूप मिलने वाली ध्वनियों में परिवर्तन होता है। संधि के विपरीत ध्वनियों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में होने वाला परिवर्तन स्वर संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर दोनों के मेल के परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तथा परिणाम स्वरूप विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता ही दी हूँ कि जैसे विद्यालय, विद्यालय का पूर्व पद विद्या और उत्तर पद आलय है। इन दोनों ही पदों में जैसे पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ और आलय का पहला वर्ण आ, दोनों को यदि जोड़ा जाए तो वर्ण बनता है आ। विद्याधन आलय, जोड़ने पर बनेगा शब्द विद्यालय। बच्चों, अब आपको इस पाठ से कुछ गृह कार्य करना है। आपका पहला गृह कार्य है अभ्यास से कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, संधि विच्छेद कीजिए 1 से 5 तक। तीसरा क्वेश्चन नंबर 4, संधि कीजिए अर्थात दोनों शब्दों को जोड़िए। इसमें भी आपको 1 से 5 तक करना है। धन्यवाद बच्चों।